आप बस देखते हो, सिर्फ देखते हो। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग उसके टॉप पर आता है अवेयरनेस। नाउ एज़ यू मूव थ्रू दिस लाइफ, सपोज़ दिस इज़ लाइफ, एज़ यू मूव, यू आर नो मोर हियर। आज का टॉपिक बड़ा ही प्यारा है। अगर हम पहले की बात करें या थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ अपनी लाइफ में, तो लोगों ने हमें बताया कि यार आप हो क्या? आपको करना क्या है? आपको सोचना क्या है? हमको ये नहीं बताया कि सोचना कैसे है? हमको बताया गया है कि यार आपको सोचना क्या है? सही क्या है? गलत क्या है? वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? लेकिन आप जैसे-जैसे आगे जाते हो ना लाइफ में, आपको लगता है कि यार शायद यहाँ थोड़ा-सा लूप होल है। शायद यहाँ कुछ सच्चाई नहीं है और आप वहाँ से स्टार्ट होती है आपकी क्वेश्चनिंग। आपको समझना होता है कि यार ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो सही नहीं हो रही है। कुछ तो लैक है। मेरी समझ जो मेरे लिए है, जो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया ने तो कुछ भी बोल के रखा है ना कि आपसे ये हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप ये कर पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे। वहाँ जाके हम फँस जाते हैं। हमको समझ भी नहीं आता अब करना क्या है, और ये बहुत ही अलग टेरिटरी है। हमको समझ नहीं आता हमको करना क्या है यहाँ पर, क्योंकि वो एक अननोन सिचुएशन है। वहाँ लगे लोगों ने आपको फँसा दिया है। लोगों को कहना गलत होगा शायद, वहाँ आकर आप फँस चुके हो, अननोन टेरिटरी में। तो ये भी बात कर लेंगे यार अननोन से डील कैसे करते हैं। लेकिन अभी का जो टॉपिक है वो ये है कि यार आप की समझ आपके लिए क्या है? आप अपने आप को बोल क्या रहे हो? हम अपने आप को कुछ भी बोलते हैं ना। हमने अपने आप को पता नहीं क्या-क्या बोल रखा है कि यार मुझसे ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके बहुत रीज़न है, क्योंकि हम हमारा एक बैकग्राउंड है, हम कहीं से आते हैं। हम लोगों की बात सुनते हैं, हम उनको समझते हैं वो बोल क्या रहे हैं, और वो हमारे दिमाग में फिट हो जाती है बातें। वो एक अलग रीज़न है, लेकिन रियलिटी जो है वो है कि हम अपने आप को बहुत कुछ बोलते हैं। कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ बोला ही करते हैं। हम ऐसे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, राइट? ये सही है, ये गलत है। कुछ ना कुछ बोल के ही रखा है हमने, और वहाँ से आपके डिसीज़न बहुत चेंज हो जाते हैं। आप सोचते बहुत अलग तरीके से हो। आपके जो एक्शन होते हैं, वो बहुत अलग तरीके से होते हैं, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है, वो बहुत अलग है। आपकी जो जर्नी रही है, उसके जो एक्सपीरियंस रहे हैं, वो बहुत अलग है। आप उनको अपने दायरे में रखकर सोचते हो, डिसीज़न लेते हो, एक्शन लेते हो, और वहाँ से बहुत कुछ बदल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यार आपको कहना क्या है एक्चुअली में? क्योंकि आप तो फँस चुके हो ना वहाँ जाकर। अगर आप फँस चुके हो तब। अगर आपको लगता है नहीं यार यू आर अ फ्री मैन, आप अपनी इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस से चलते हो, आपकी थिंकिंग अलाइन कर रही है नेचर से, तो वेल एंड गुड। ये शायद वीडियो आपके लिए है भी नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार अब शायद आप फँसे हो कहीं पर, और आपको थॉट आपको फँसा कर रखा हुआ है। अगर आपको इतनी अवेयरनेस है कि आपका थॉट फँसा कर रखा हुआ है, नहीं है तो कोई बात नहीं यार, हम वही आज सीखने वाले हैं शायद। मैं भी आज वही करने वाला हूँ, मैं भी देखने वाला हूँ कि यार ये टॉपिक कहाँ जा रहा है। मैं क्या बात कर रहा हूँ आपसे, मैं कैसे चीज़ें समझ रहा हूँ आपके साथ में। यू आर नॉट स्क्रिप्टेड, राइट? देख के ही बात कर रहा हूँ, बस खाली सोच के बात कर रहा हूँ, जो जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है। बात ये है कि यार आप कैसे देखोगे अपने आप को अगर आप फँस चुके हो? उसके भी बहुत तरीके हैं। लाइफ में जीने के भी बहुत तरीके हैं। कुछ तो लोगों ने बता के रखे हैं, लेकिन जो मुझे लगता है जो सही तरीका है, वो ये है कि आप अपने थॉट से लाइफ को जियो। वो आपका थॉट होना चाहिए, वो आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, वो आपका एक्शन होना चाहिए, जहाँ पर आपका कंट्रोल हो। जो आपके सोचने से आया हो, जो आपके समझने से आया हो, जो आपके नॉलेज से आया हो, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग से आया हो, जो आपकी अवेयरनेस से आया हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो आपके होने से आया हो। ना कि आपने कुछ कहीं पढ़ रखा है, ना कि किसी ने आपको कुछ बता रखा है, ना कि आपको लगता है यार दिस वो बहुत ही वैलिड चीज़ है जो यहाँ लिखा हुआ है,
ऑफ कोर्स वो सही हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसे देखो, समझो, परखो, जानो और फिर देखो कि यार वो एग्ज़ैक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को अगर आपको समझना है तो उसको ब्रेक डाउन करते हो, आप उसको तोड़ देते हो, आप उसको इंच बाय इंच समझते हो और वहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है चीज़ों को समझने की। अंडरस्टैंडिंग, नॉट नॉलेज। नॉलेज इज़ वन टू वन आप किसी चीज़ को जान रहे हो। आप यहाँ हो, चीज़ यहाँ पर है और आप अलाइन कर रहे हो। आप ऐसे हो रखे हो, जुड़े हुए हो साथ में। जब आपको पता है, नॉलेज इज़ नोइंगनेस ऑफ थिंग, राइट? आपको पता है वो चीज़। अंडरस्टैंडिंग अपना रोल है, नॉलेज का अपना रोल है और अवेयरनेस का अपना रोल, क्योंकि अवेयरनेस, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग उसके टॉप पर आता है अवेयरनेस। आपको अवेयर होना है सबसे पहली बात तो। सबसे पहली बात कि आपको अवेयर होना है खुद से। आपको अवेयर होना है लाइफ से। आपको अवेयर होना है लोगों से। आपको अवेयर होना है जो भी चीज़ें आपके अराउंड हो रही हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपके साथ में, लोगों के साथ में, नेचर के साथ में, व्हाटएवर, आपको उसे देखना है, सिंपल। आधे से ज़्यादा काम तो देखने से हो जाएँगे। इफ यू आर अवेयर इनफ जस्ट टू सी थिंग्स, जस्ट सी दैट थिंग, नॉट विद लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज बीच में ले आते हो, थॉट बीच में ले आते हो, तो वो देख नहीं पाओगे फिर आप। सब बैरियर, वो ऑब्स्टिकल है चीज़ों को देखने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि हम थोड़ा-सा डीप चलेंगे शायद, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ट्री को देखते हो, एक ट्री को देखते हो, एक पेड़ को देखते हो, आप बस देखो उसे, सिर्फ़ देखो, बिना किसी लैंग्वेज के। आपको लैंग्वेज नहीं लानी है बीच में कि वो है क्या? मैंने देखा हुआ है, वो भी नहीं लाना है क्योंकि वो एक्सपीरियंस का पार्ट है। आप बस देखते हो, सिर्फ़ देखते हो। और ये सिर्फ़ पेड़ की बात नहीं है, मैं लाइफ़ की बात कर रहा हूँ। आप सिर्फ़ देखते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों को समझोगे नहीं। समझोगे आप चीज़ों को, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ अपना माइंड को लेकर आओगे, चीज़ों को समझोगे। अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज, नॉलेज उसका पार्ट है, राइट? तो उसको आपको छोड़ नहीं देना है। जब भी बात ये होती है कि आपको ये करना है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी चीज़ को नहीं करना है। बहुत लोगों को लगता है अगर ये करना है तो ये नहीं करना है। तुरंत हम अपोज़िट क्रिएट करते हैं और अगर हमको लगता है एक काम करना है तो हमको लगता है दूसरा नहीं करना है। अरे नहीं भाई, फॉर द टाइम बीइंग आपको वो चीज़ करनी है। जहाँ उसकी ज़रूरत होगी दूसरी चीज़ की, वहाँ आपको दूसरा काम करना है। ये बात थी अवेयरनेस की। अब बात करता हूँ मैं देखने की कि देखते कैसे? तो पहली चीज़ अवेयरनेस। आपको आँखें खोलनी होंगी। आँखें खोलनी मतलब आपको अवेयर होना होगा चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, खुद के लिए। आप हो क्या? आप जो काम करते हो, वो काम क्या कर रहे हो आप? जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। इफ यू आर सेल्फिश, सपोज, then you have to understand that you are selfish. That's knowledge. जैसे ही अवेयर होने लगते हो ना आप कि ओके यू आर सेल्फिश, ओके यू आर अफ्रेड, ओके यू आर इनसिक्योर, वहां से चीजें बदलने लगती है। क्योंकि अब अवेयरनेस आपकी बढ़ती चली जाती है और चीजें बदलने लगती हैं। जैसे आप अवेयर होते हो, वो चीज कोलैप्स कर जाती है। थोड़ा डीप होता चला जा रहा है फिलहाल ये। मैंने क्या बोला? जब भी आप अवेयर होते हो, वो चीज कोलैप्स कर जाती है। उसका जो इल्यूजन है वो कोलैप्स कर जाता है। आप उससे डिटैच हो जाते हो, आप उसे छोड़ देते हो। वो छूट जाती है, ऐसा करना सही होगा। जैसे ही आपने देखा वो चीज़ इज़ नॉट मोर इनफ देयर। बी अवेयर। आप हो क्या? आपने अवेयर होना स्टार्ट कर दिया।
चीज़ों के लिए, खुद के लिए, अपने लिए। आपको समझना है आप हो क्या, कर क्या रहे हो, काम क्या कर रहे हो। सेल्फिश हो, गिल्टी हो तो गिल्टी हो। अगर आप कंपैशनेट इनफ हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर कंपैशनेट इनफ। आपको समझना होगा आप हो क्या, आपको वो देखना होगा। आप अवेयर होते हो, अवेयरनेस आप करते हो, अपनी आँखें खोलते हो कि यार चल क्या रहा है लाइफ में। जैसे अवेयर होते हो बहुत चीज़ें सॉल्व आउट होने लगती हैं, ऑटोमैटिक सॉल्व आउट होने लगती हैं। उसके बाद में आता है आप कैसे देखोगे, जो है जैसा है वैसा आप खुद को देखते हो। बहुत चीज़ सॉल्व होती है यहाँ से। उसके बाद जो दूसरा एक तरीका है, वो है आप अपने आप को बोल क्या रहे हो। ये भी आता है अंडरस्टैंडिंग से, कि आपकी आपके लिए क्या समझ है, कि वो आएगा नॉलेज से, वो आएगा आपको खुद को समझने से कि आप हो क्या। जैसे आप वहाँ लैंग्वेज ले आते हो, वहाँ शायद आप लैंग्वेज ला भी सकते हो। क्योंकि अगर आप एक बार देखने लगे चीज़ों को, तो आप वो लैंग्वेज लेके आते हो और आपको लगता है ठीक है मैं भी यहाँ पर हूँ। आप ट्रुथफुली उस चीज़ को देखते हो, समझते हो कि मैं यहाँ पर हूँ। वहाँ से आप काम करते हो। आपको लगता है ओके आई एम दिस फॉर नाउ, नॉट फॉर लाइफटाइम। फॉर नाउ आई एम दिस। वहाँ चीज़ बदलती है आपके लिए। वहाँ से चीज़ें अलग तरह से बिहेव करती है। क्योंकि अब आप देख रहे हो चीज़ों को वन टू वन, समझ रहे हो चीज़ों को। जो और तरीके हैं उसके ये है कि आप लाइफ में जो एक तरीका और है, वो ये है कि आप लाइफ में ऐसे चलो एज़ यू वॉक थ्रू लाइफ, आप इनविजिबल होके चलो। आप हो ही नहीं, आप एग्ज़िस्ट ही नहीं करते हो। इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग। आप ऐसे चलते हो कि आप हो ही नहीं, आप इनविजिबल हो। नाउ एज़ यू मूव थ्रू दिस लाइफ, सपोज़ दिस इज़ लाइफ, एज़ यू मूव, यू आर नो मोर हियर। तो अब जो भी चीज़ यहाँ पर हो रही है, वो बस हो रही हैं, हैपनिंग और पासिंग थ्रू यू। इट्स नॉट हैपनिंग टू यू। यू आर नो मोर एग्जिस्ट नाउ। वहाँ से चीज़ें बदलने लगती हैं। था अनदर वे ऑफ लिविंग। आप बस हो, आप नहीं भी हो। दोनों के आप बीच में काम करते हो लाइफ में रहते हुए और अपनी लाइफ जीते हुए। दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू।